प्रशांत जीवन दर्शनम। नमो नारायण नारायणं। सनातन धर्म के वैदिक परंपरा के अंतर्गत गुरु और शिष्य के बीच एवं वक्ता और श्रोता के बीच ज्ञान का आदान प्रदान होने के लिए प्रयुक्त वैदिक मंत्र का पहले उच्चारण कर लें। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ओम शांति शांति शांति। सभी लोग थोड़ी देर के लिए मौन एवं शांत रहें। नमो नारायण। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं
अचलम सार्वधि साक्षिभूतम् भावातीतम् त्रिगुणरहितम् सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरु चरण स्पर्श अनुभूति। ज्ञान मार्ग सत्संग के सानिध्य में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों, ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संग किन्हाओ, बुद्धि विवेक विचार बढ़े संत सन्यासी सुसज्जन किन्हाओ। इसलिए ज्ञानी वेद है ज्ञान से, व्याधा वेद है तीर, सद्गुरु वेद है शब्द से भींगे सकल शरीर। प्रेमियों, हम सभी लोग इस बार सन 2024 ईस्वी में परम पूज्य गुरुदेव बाबा शांतानंद जी महाराज के द्वारा स्थापित मंच श्रृंखलाओं में 72वें मंच बरारी मंच के 30वें वार्षिकोत्सव एवं बरारी प्रशांत योग आश्रम के शिलान्यास समारोह सत्संग सत्र में हम सभी लोग उपस्थित हैं। इस अवसर पर आयोजित 3 दिनों का सत्संग कार्यक्रम 23, 24 और 25 दिसंबर को सुनिश्चित कार्यक्रम के आज हम सभी लोग दूसरे दिन के कार्यक्रम में उपस्थित हैं। आज 24 दिसंबर सन 2024 ईस्वी को हम सभी लोगों ने प्रातः काल के सत्र में बरारी प्रशांत योग आश्रम का निर्माण करने हेतु भूमि पूजन और शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न किया। अभी अपराह्न काल के सत्संग के कार्यक्रम में हम सभी लोग उपस्थित हैं। कल के सत्संग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि इस बार के सत्संग सत्र में किस विषय पर
विचार करने जा रहे हैं। जो लोग कल के सत्संग में उपस्थित रहे, उन्होंने श्रवण किया कि हम सभी लोग इस बार इस सत्संग सत्र में परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा दिए गए आशीर्वचन के चौथे चरण पर विचार कर रहे हैं। पिछले 3 वर्षों से इस बरारी मंच के वार्षिकोत्सव सत्संग सत्र में हम सभी लोगों ने परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा दिए गए आशीर्वचन के तीसरे चरण पर भली भांति विचार किया। जो लोग इस मंच से जुड़े हुए हैं, इस मंच के सत्संग का श्रवण करते हैं, उन सभी श्रोताओं को, सत्संग प्रेमियों को यह ज्ञात है कि परम पूज्य गुरुदेव ने आशीर्वचन के अंदर 4 चरणों में जीवन के मूल सिद्धांतों का निरूपण किया है। हम सभी लोग प्रतिदिन प्रातः काल, अपराह्न काल और संध्या काल की नित्य पूजा में आशीर्वचन, जयकार और शांति पाठ कार्यक्रम के अंत में दोहराते हैं। आशीर्वचन जो आशीर्वाद स्वरूप है, उसमें परम पूज्य गुरुदेव निर्देश करते हैं 4 चरण में। सबसे पहला चरण है कि निष्पक्षी को भक्ति है, निर्मोही को ज्ञान, निर्द्वंद्वी को मुक्ति है, निर्लोभी निर्वाण। आशीर्वचन का दूसरा चरण है कि जल से पतला ज्ञान है, ज्ञान से पतला ध्यान, ध्यान से पतला प्राण है, प्राण से है कल्याण। आशीर्वचन का तीसरा चरण है कि जहां दमन तहाँ धर्म है, जहां त्याग अनुराग, जहां लगन तहाँ मगन है, जहां धैर्य तहाँ जाग। और आशीर्वचन का अंतिम चौथा चरण है, इसमें परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि शून्य बराबर सत्य है, निराकार में आप सदाशील कल्याण है, करता है निष्काम। तो पिछले 3 वर्षों से हम सभी लोगों ने परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा दिए गए आशीर्वचन के 4 चरणों में जो तीसरा चरण है कि जहां दमन तहाँ धर्म है, जहां त्याग अनुराग, जहां लगन तहाँ मगन है, जहां धैर्य तहाँ जाग, इस पर विधिवत हम सभी लोगों ने पिछले 3 सत्रों में विचार कर लिया है। इस बार के इस सत्संग सत्र में जो इस बरारी मंच का 30वां वार्षिकोत्सव है और विशेष अवसर के रूप में बरारी प्रशांत योग आश्रम का भूमि पूजन और शिलान्यास समारोह के अवसर पर जो यह आयोजित सत्संग का सत्र है, इसमें इस बार हम सभी लोग विचार करने जा रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा दिए गए आशीर्वचन के चौथे चरण पर। आशीर्वचन का चौथा चरण है कि शून्य बराबर सत्य है, निराकार में आप सदाशील कल्याण है, करता है निष्काम। जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांतों का यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव ने निरूपण किया है। आप सभी लोग सावधानी पूर्वक, गंभीरता से यदि श्रवण करेंगे तो आशीर्वचन के इस चौथे चरण में परम पूज्य गुरुदेव ने आपके जीवन के परम पुरुषार्थ का
निरूपण किया है, निर्देश किया है। जीवन के कल्याण करने की बातें इसमें परम पूज्य गुरुदेव ने निर्देशित किए हैं। और जो ठीक ठीक ढंग से इन सिद्धांतों को समझ लेता है, तदनुरूप साधना करता है, तो निश्चित रूप से उनके जीवन का कल्याण हो जाता है। यहां पर परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं कि शून्य बराबर सत्य है, निराकार में आप सदाशील कल्याण है, करता है निष्पाप। कहने का यहां पर अभिप्राय है कि यदि आप इसको ठीक ढंग से कर्मिक रूप से समझना चाहते हैं, तो इस चौथे चरण के अंदर कि जो सबसे अंत में बातें कही गई है, जो सबके जीवन की समस्या है, उसको ध्यान में रख करके जब उस पर विचार प्रारंभ करते हैं, तो फिर कर्मिक रूप से हम शून्य और सत्य तक पहुंचते हैं। और देखिए यहां पर परम पूज्य गुरुदेव कह क्या रहे हैं? परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं कि शून्य बराबर सत्य है। ये पहली बात हो गई। निराकार में आप, ये दूसरी बात हो गई। सदाशील कल्याण है, ये तीसरी बात हो गई। और अंत में चौथी बात कह रहे हैं, करता है निष्पाप। सभी व्यक्ति अपने जीवन में संतप्त है। संताप का अर्थ होता है 3 प्रकार के दुखों से संतप्त रहना। जीवन में सभी दुखी हैं। भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश के 4 आर्य सत्य में 4 प्रकार की सच्चाइयों का सर्वप्रथम उन्होंने अपने शिष्यों को, अपने भिक्षुकों को उपदेश दिया। कहा कि जीवन की 4 सच्चाइयां हैं, उसी को 4 आर्य सत्य बोलते हैं। 4 आर्य सत्य माने जीवन की 4 सम्माननीय, मनन करने योग्य, विद्वानों के द्वारा मनन किए जाने योग्य जो 4 सच्चाइयां हैं, उन्हीं को बोलते हैं 4 आर्य सत्य। और इन 4 आर्य सत्यों में भगवान बुद्ध कहते हैं कि जीवन की पहली सच्चाई ये है कि जीवन में दुख है। ऐसा नहीं कि किताबों में पढ़ते हैं तब हमें अपने जीवन के दुख के विषय में पता चलता है, ऐसा नहीं है। सब कोई अपने जीवन में दुख का अनुभव कर रहा है। किसी किताब को पढ़ने की इसमें आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति ने, किसी दूसरे व्यक्ति ने यदि कह दिया, समझा दिया कि जीवन में दुख है, तब ये बातें समझ में आती है कि जीवन में दुख है, ऐसा नहीं है। कोई व्यक्ति हमें समझाए या न समझाए, जीवन की यही सच्चाई है कि हमारे जीवन में दुख तो है, हम दुख का अनुभव करते हैं। ऐसा नहीं है कि अलग अलग विज्ञापनों के माध्यम से यदि हमको ये दिखाया जाता है कि जीवन में दुख है, तब हम यह समझ पाते हैं या उनके प्रति हमारी जागरूकता हो पाती है कि जीवन में दुख है। ऐसी बात नहीं है। अभी देखते हैं ना, टीवी में, मोबाइल में तरह तरह का विज्ञापन देता है, और उस विज्ञापन को देख करके, उसको सुन करके तब उन चीजों को
उन चीजों के विषय में सोचने लगते हैं, उन चीजों को खरीदने के विषय में योजना बनाने लगते हैं। तो क्या दुख नामक जो चीज है, ये दुख का पता हमें किसी विज्ञापन के द्वारा चलता है क्या? नहीं। चाहे स्त्री हो या पुरुष, चाहे मूर्ख हो या विद्वान, चाहे पढ़े लिखे लोग हो चाहे अनपढ़, सभी लोग अपने भीतर यह अनुभव करते हैं कि हमारे जीवन में तो दुख है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि जीवन की सबसे पहली सच्चाई है व्यवहारिक धरातल पर कि जीवन में दुख है। ये बिना किसी विज्ञापन के, बिना किसी पुस्तक को पढ़े हुए, बिना किसी के प्रवचन उपदेश को सुने ही सभी जीव यह अनुभव करता है कि हमारे जीवन में दुख है। अच्छा, सभी तो अनुभव करते हैं कि हमारे जीवन में दुख है, हमारे जीवन में संताप है। भगवान बुद्ध अब कहते हैं कि एक दूसरी सच्चाई है। यदि पहली सच्चाई है कि जीवन में दुख है, तो अब दूसरी सच्चाई ये है कि यदि जीवन में दुख है तो इस दुख का कारण है, क्योंकि बिना किसी कारण के कोई भी कार्य नहीं होते। यदि आप अपने जीवन में दुखी हैं, आपको दुख अनुभव में आ रहा है, तो उस दुख के पीछे कोई ना कोई कारण है। अब यह अलग बात है कि कोई आदमी अपने जीवन में जो दुख का अनुभव कर रहा है, तो कोई उस दुख के कारण को, जो तत्काल कारण होता है, उसी को देख पाता है कि इस व्यक्ति के द्वारा हमको दुख मिल गया, इस वस्तु के अभाव के कारण से हमको दुख मिल गया, या किसी लोगों ने हमको परेशान करके दुखी कर दिया। तो जो सामने निमित्त कारण होता है दुख का, वो तत्काल में जो सामने होता है, वो दुख का कारण सामान्य व्यक्ति को दिखाई देता है, सबको दिखाई देता है। लेकिन याद रखिए, दुख का जो कारण है, यदि उसका केवल तात्कालिक कारण आपको दिखाई देता है और केवल उस कारण का ही आप निवारण करते हैं, तो थोड़ी देर के लिए आपके जीवन से दुख दूर हो जाएगा। क्योंकि जिस कारण से दुख की प्राप्ति हो रही थी, हो सकता है कि खाने की अच्छी चीजें न हो सकता है रहने के लिए अच्छा मकान न हो, अच्छा कपड़ा न हो, अच्छा संबंध न हो, बेटा बेटी बात न मानता हो, समाज संसार में बहुत सारे लोग हमें परेशान कर रहे हो। इस कारण से जो आपको दुख प्राप्त हो रहा है, सामने जो तत्कालिक कारण आपको दिखाई देता है, यदि लौकिक विधि से दुख प्राप्त होने वाले तात्कालिक कारण को तत्काल के लिए यदि आप दूर कर देते हैं, यदि भोजन के अभाव में दुख की प्राप्ति हो रही है तो भोजन का उपार्जन कर लिया, वो दुख दूर हो जाएगा। यदि मकान के अभाव में दुख की प्राप्ति हो रही है तो मकान को बना लिया, मकान का निर्माण कर लिया, मकान का इंतजाम कर लिया, तो फिर मकान के अभाव में जो दुख हो रहा था वो दूर हो जाएगा। यदि संबंध खराब होने के कारण से पति पत्नी के बीच नहीं बन रहा है, पिता पुत्र के बीच नहीं बन रहा है, समाज संसार के संबंध के बीच नहीं बन रहा है, गोतिया नैया से आपको नहीं बन रहा है, जिसके कारण से आप जीवन में दुखी हैं, तो कभी शांति और समझौता कर लेते हैं, दुश्मनी कम हो जाती है, संघर्ष कम हो जाता है, टकरार कम हो जाता है, तो फिर आपके वो दुख भी दूर हो जाते हैं। लेकिन तत्काल के लिए, थोड़ी देर के लिए आपके जीवन से दुख दूर होता है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि चूंकि तुम यदि जीवन में दुखी हो ना,
ये पहली सच्चाई है। इस पर यदि आपका ध्यान जा रहा है तो भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि जो दूसरी सच्चाई है कि इस दुख का कारण है, और कारण यदि तात्कालिक कारण का आपको पता चला तो लौकिक विधि से तात्कालिक कारण का आपने निवारण कर लिया तो थोड़ी देर के लिए दुख दूर हो जाएगा। लेकिन आपके अंदर जो है ना, एक गहरी इच्छा, एक नैसर्गिक इच्छा आपके हृदय में निवास कर रही है। क्या निवास कर रही है? यदि दुख दूर होता है ना, वो सदा के लिए दूर हो जाए। आप दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति चाहते हैं, और दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति कि सदा के लिए दुख दूर हो जाए, वो तात्कालिक साधन के द्वारा दुख की आत्यंतिक निवृत्ति नहीं होती है। इसीलिए जब तक जीवन में जितने भी प्रकार के दुख हमें होते हैं, जब तक उनके मूल कारण का आपको पता नहीं चल जाएगा, दुख प्राप्त होने के जो मूल कारण है, जब तक उस मूल कारण का आप निवारण नहीं कर लेते हैं, तब तक आपके अंदर जो गहरी इच्छा है कि जीवन से सदा के लिए दुख मिट जाए, तो तब तक ये मनोरथ आपका पूर्ण नहीं हो सकता। इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि जीवन में जो दुख है, उस दुख का जो मूल कारण है, उसको सत्संग के द्वारा संत महापुरुषों के पास जाकर के उसको जानो और समझो कि हमारे जीवन में दुख का मूल कारण क्या है। और सत्संग में संत महापुरुषों के सानिध्य में आपको यही पता चल पाता है कि हमारे जीवन में दुखों के मूल कारण क्या है। भगवान बुद्ध ने तो अपने भिक्षुकों को बता दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हे भिक्षुक, तुम्हारे जीवन में जो दुख का कारण है ना, वो तुम्हारे पास ही वो मूल कारण है। वो बाहर बाहर दुख देने वाले जो व्यक्ति और वस्तु दिखाई दे रहे हैं ना, वो तो निमित्त कारण है। लेकिन दुख का जो उपादान कारण है, जिस मसाला के कारण से, जिस मटेरियल के कारण से दुख की उत्पत्ति मन में होती है, हृदय में होती है, तो दुख का उपादान कारण तुम्हारे भीतर है। भगवान बुद्ध ने कहा अपने भिक्षुकों को कि दुख का मूल कारण है व्यक्ति की तृष्णा। जब तक आपके अंदर संसार की कामना, संसार के विषयों की तृष्णा बनी हुई है, तो भगवान बुद्ध कहते हैं तब तक तुम संसार के आग से जलते रहोगे, संतप्त होते रहोगे। भीतर में कामनाएं हैं, भीतर में वासनाएं हैं, भीतर में तृष्णाएं हैं, वही मनुष्य को परेशान कर रही है। वही तृष्णाएं और कामनाएं हमें शत्रु और मित्र बनाती है। वही तृष्णा और कामना की भावना ही संसार की सारी समस्याओं को उत्पन्न करती है। तो भगवान बुद्ध ने तो अपने भिक्षुकों को, अपने शिष्यों को स्पष्ट बता दिया कि हे भिक्षुक, तुम्हारे जीवन में दुख का जो मूल कारण है ना, वो तुम्हारे ही भीतर है, और उसका नाम है तुम्हारी तृष्णा। हमारे सनातन धर्म के अंदर जितने भी तत्वदर्शी महापुरुष हैं, उन्होंने एक स्वर में यह निर्विवाद रूप से निश्चित करके बतलाया है कि मनुष्य के जीवन में दुख का मूल कारण है अज्ञान। और यहां अज्ञान का अर्थ है अपने ही स्वरूप का अज्ञान। हमारे भारतीय दर्शन के जितने भी तत्वदर्शी महापुरुष हैं, सभी इसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि मनुष्य के जीवन में दुख का मूल कारण है उनका ही अपने विषय में, अपने स्वरूप के विषय में अज्ञान का होना। जिस समय आप अपने स्वयं के स्वरूप का अज्ञान दूर कर लेते हैं, यह जीव जीव भाव में नहीं रहता, यह स्वयं ब्रह्म के भाव में
बैठ जाता है और ब्रह्म तो सत्य चित आनंद स्वरूप है, वहां तो दुख का लवलेश नहीं हो सकता। जब आप अपने स्वरूप को भूल जाते हैं, स्वरूप के अज्ञान के कारण से आप अपने को देह मानने लगते हैं, आप अपने आप को देह मान करके देह के संबंध को ही अपना संबंध मानने लगते हैं, तो संसार की जितनी सारी चीजें हैं, जितनी सारी व्यवस्थाएं हैं, आपके जीवन का सुख दुख उसी पर निर्भर हो जाता है। इसीलिए जब आपको अपने स्वरूप का ज्ञान होता है कि मैं केवल देह नहीं हूं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, मैं तो सत स्वरूप हूं, मैं तो चित्त स्वरूप हूं, मैं तो आनंद स्वरूप हूं। जिस समय आपको यह स्वरूप ज्ञान होता है, अपने स्वरूप का अज्ञान मिट जाता है, उसी समय आपके जीवन से सारे दुखों की निवृत्ति हो जाती है। ये हमारे सनातन धर्म की परंपरा में तत्वदर्शी महापुरुषों ने निश्चित करके बतलाया है कि दुख का मूल कारण है अज्ञान। ये दूसरी सच्चाई हो गई ना, दूसरी सच्चाई कि जीवन में यदि दुख है तो जीवन में दुख का कारण है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं अपने भिक्षुकों को कि जीवन में दुख का कारण है तृष्णा, कामना, संसार की वासना। हमारे तत्वदर्शी महापुरुष कहते हैं कि जीवन में दुख का मूल कारण है स्वरूप का अज्ञान। अब तीसरी सच्चाई बतलाते हैं भगवान बुद्ध, कहते हैं कि देखो, जीवन की तीसरी सच्चाई है कि यदि जीवन में दुख है और दुख का कारण है, तो तीसरी सच्चाई की घोषणा करते हैं भगवान बुद्ध कि तुम अपने जीवन में दुख को दूर कर सकते हो और सदा के लिए दूर कर सकते हो। जीवन में दुख को दूर किया जा सकता है। और ये तीसरी सच्चाई जो वो बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि दुनिया में बहुत ऐसे विचार हैं जो कि ये मानते हैं कि जीवन में सुख दुख हमेशा बना रहेगा। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि जीवन में कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आ सकती कि जहां जीवन से दुखों की सदा के लिए निवृत्ति हो जाएगी और जीवन में दुख का कभी भी लेस मात्र भी नहीं रह सकेगा। इसीलिए ऐसे विचारकों को भगवान बुद्ध अपने तीसरी सच्चाई के द्वारा यह निर्देश देना चाहते हैं कि तीसरी सच्चाई यही है कि जीवन से दुखों को सदा के लिए दूर किया जा सकता है। और अंत में जीवन की चौथी सच्चाई की घोषणा करते हैं कि जीवन में दुखों को दूर करने के उपाय हैं, जिसको मैंने अपनी साधना के द्वारा निर्वाण प्राप्त करके जान लिया है। परम ज्ञान की स्थिति में जाकर के मैंने देख लिया है कि जो जीव दुखों से संतप्त है, उस दुख का जो कारण है इसको भी मैंने जान लिया है और इस दुख को सदा के लिए दूर किया जा सकता है, सदा के लिए दुख रहित होया जा सकता है, इसको भी जान लिया है। भगवान बुद्ध कह रहे हैं और कह रहे हैं कि अंतिम में मैंने इस चीज को भी ढूंढ लिया है, इस चीज को भी जान लिया है। परम निर्वाण की स्थिति में जीवन से दुख को दूर करने के उपाय क्या है, समझ रहे हैं? तो परम पूज्य गुरुदेव इसी तथ्य को आशीर्वचन के चौथे चरण के अंतिम में जाकर के कह रहे हैं कि करता है निस्ताप। जीवन से दुखों को दूर किया जा सकता है, जीवन में दुख के कारण हैं और जीवन में दुख के दूर करने के निश्चित उपाय हैं। करता है निस्ताप, ऐसा कह करके परम पूज्य गुरुदेव ने, जो भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य की घोषणा किया,
4 प्रकार की जीवन की सच्चाइयों का उन्होंने घोषणा किया। उसी तथ्य को परम पूज्य गुरुदेव आशीर्वचन के चौथे चरण में अंतिम भाग में कह रहे हैं, करता है निस्ताप। निस्ताप का मतलब है कि जीवन में दुख को सदा के लिए दूर कर लेना। और जब जीवन में आपको दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति हो जाती है तो निश्चित रूप से दुख की आत्यांतिक निवृत्ति तभी होएगी जब आप परमानंद की समुपलब्धि करेंगे। क्योंकि अंधकार वहीं पर है प्रेमियों जहां पर कि प्रकाश नहीं है। जैसे सूर्य का प्रकाश निकलता है अंधकार दूर हो जाता है, वैसे ही जब आप अपने जीवन में अंतर्मुखी होकर के परमानंद की अनुभूति करने लगते हैं, अपने स्वरूप भूत आनंद की अनुभूति करने लगते हैं, तो आपके जीवन से दुख और संताप दूर हो जाता है। करता है निस्ताप। ये जो दुख रहित अवस्था है ये तब आती है जब हम अपने जीवन में स्वरूप भूत आनंद की उपलब्धि करते हैं, परमानंद को उपलब्ध हो जाते हैं। इसी को कहते हैं कल्याण। सदाशील कल्याण है, करता है निस्ताप। जीवन में कल्याण की स्थिति यही है। कल्याण उसी को बोलते हैं जब हम अपने जीवन से दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति कर लेते हैं और परमानंद को उपलब्ध हो जाते हैं। तो परमानंद की समुपलब्धि पूर्वक जीवन से दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति कर लेना, इसी को बोलते हैं जीवन का कल्याण। तो परम पूज्य अब गुरुदेव यहाँ क्या कर रहे हैं? सदाशील कल्याण है। जो सदाशील रहेगा वो अपने जीवन में कल्याण को प्राप्त कर लेगा। इसका विस्तार से चर्चा तो हम कल से कर पाएंगे। देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो सदाशील रहेगा वो अपने जीवन में कल्याण प्राप्त कर लेगा। और जीवन में कल्याण की स्थिति क्या है? करता है निस्ताप। जब आपके जीवन से दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति होकर परमानंद की समुपलब्धि हो जाती है तो इसी को बोलते हैं कल्याण। और ये कल्याण की स्थिति जीवन में कब आती है? तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि सदाशील कल्याण है। जो सदाशील रहेगा, सदाशील का अर्थ समझते हैं? सदाशील का अर्थ होता है कि जो निरंतर अभ्यास करता है। तो निरंतर अभ्यास का नाम है सदाशील। निरंतर जो अभ्यास करता है उसी को बोलते हैं सदाशील। तो भाई किस चीज का हम निरंतर अभ्यास करते रहें, सदाशील बने रहें? किस चीज का? जिसके द्वारा हमारे जीवन में कल्याण की स्थिति प्राप्त हो जाएगी, जिसके द्वारा हमारे जीवन के दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति होकर परमानंद की समुपलब्धि हो जाएगी। किस चीज का निरंतर अभ्यास करें? तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं निराकार में आप। जो आपका अपना वास्तविक स्वरूप है, ध्यान से समझिएगा तो समझ में आ जाएगी। सदाशील कल्याण है। किस चीज का निरंतर अभ्यास करते हैं तब हमारे जीवन में कल्याण की स्थिति आती है। तो अब परम पूज्य गुरुदेव स्पष्ट करते हैं कि निराकार में आप जो इसका हमेशा अभ्यास करता है वो अपने जीवन का कल्याण प्राप्त कर लेता है। निराकार में आप कहने का अर्थ है जो आपका अपना आपा है, आपका जो अपना वास्तविक स्वरूप है, जिसको परम पूज्य गुरुदेव ने प्रार्थना की पहली पंक्ति में स्पष्ट किया कि परम प्रभु स्वज्ञान जी का जीवन होवे ज्ञान। इस जीव का वास्तविक स्वरूप परम प्रभु पर ब्रह्म परमात्मा है। इसका बोध प्राप्त करने का अभ्यास, जिसको कि तत्व और गुणवंदना के अंदर परम पूज्य गुरुदेव ने स्पष्ट कहा है कि पाचन सांच होने से ज्ञान अभ्यास हो जाता। किस चीज का निरंतर अभ्यास?
तो कहा कि स्वरूप ज्ञान प्राप्त करने का निरंतर अभ्यास, कि स्व चिंतन से ज्ञान ले शीलम शीलम सोकर। हमारे वैदिक ऋषि उपनिषद में घोषणा करते हैं कि आत्मा वारे द्रष्टव्य है, श्रोतव्य है, मंतव्य है, निधिध्यासितव्य है। जो आपका अपना आपा है, जो आपका अपना स्वस्वरूप है, जो आपका अपना वास्तविक स्वरूप है, जो उनका श्रवण करता है, मनन करता है, निधिध्यासन करता है, परम पूज्य गुरुदेव इसी को कहते हैं कि ज्ञान का अभ्यास। जो स्वरूप ज्ञान का अभ्यास निरंतर करता है, वही अपने जीवन में एक दिन कल्याण को उपलब्ध होता है, वही अपने जीवन में निस्ताप को प्राप्त करता है, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति कर लेता है। ठीक है, निराकार में आप अर्थात अपना आपा, आपका अपना वास्तविक स्वरूप, आपका अपना स्वस्वरूप, वह स्वरूप ज्ञान का अभ्यास सदाशील है। सदाशील का मतलब तो निरंतर अभ्यास। किस चीज का निरंतर अभ्यास है? अपने वास्तविक स्वरूप के बोध को प्राप्त करने का, अपने स्वरूप के ज्ञान के अभ्यास का सदाशील निरंतर अभ्यास करना, अपने स्वस्वरूप का निरंतर अभ्यास, ब्रह्म और आत्मा का अपरोक्ष ज्ञान का अभ्यास, जीव और ईश्वर की एकता का ज्ञान प्राप्त करने का अभ्यास। ये कैसे सधता है? परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि शून्य बराबर सत्य है। जो साधक, जो जीव अपनी साधना के द्वारा अपने भीतर शून्य की भूमि तैयार कर लेता है, वही अपने सत स्वरूप का बोध कर पाता है। तो शून्य बराबर सत्य है, निराकार में आप, ये कहने का अर्थ है कि जो साधक, जो जीव साधना के द्वारा अपने भीतर शून्यता को उपलब्ध हो जाता है, शून्य की भूमि को तैयार कर लेता है, एकमात्र वही अपने सत स्वरूप का बोध कर पाने में सफल हो पाता है। तो शून्य है क्या? इसका विस्तार से चर्चा हम कल के सत्संग में कर पाएंगे। आज हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए आप सबों को एक साथ नमो नारायण। को भक्ति है, को ज्ञान, निर्बंधी को मुक्ति है, निर्लोभी निर्वाण, जल से पतला जानी है, जान से पतला ध्यान, जान से पतला प्राण है, प्राण से है कल्याण, जहाँ दमन तहाँ धर्म है, जहाँ त्याग अनुराग, जहाँ लगन तहाँ मगन है, जहाँ धैर्य तहाँ जाग, शून्य बराबर सत्य है, निराकार नियात, सदा शील कल्याण है, करता है निस्ताप। ये का ज्ञान का, शिक्षा का, मानवता का, जीवन
द्यो शांत हो, अंतरिक्ष शांत हो, पृथ्वी शांत हो, जल शांत हो, औषधि शांत हो, वनस्पति शांत हो, विश्व देवता शांत हो, ब्रह्म शांत हो, सतोगुण शांत हो, रजोगुण शांत हो, तमोगुण शांत हो, सभी शांत हो। शांति शांति।